गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फूड के बारे में, फूड क्या है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात की। नेक्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उस फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया था आपसे कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स रहते हैं। उन आइटम्स में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये बॉडी में सबसे मेन सोर्स एनर्जी का जो सबसे मेन सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो शुगर, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शुगर एंड सेकंड स्टार्च। जो शुगर होता है वो स्टार्च का ही वन मॉलिक्यूल होता है। वन मॉलिक्यूल का मतलब स्टार्च बहुत सारे शुगर्स के कंपाउंड आपस में मिल करके स्टार्च बनाते हैं, लेकिन वही वन मॉलिक्यूल, वन कंपाउंड जो होता है वो होता है शुगर। और शुगर का टेस्ट मीठा होता है, बट स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो मीठा नहीं होता है। शुगर जो होता है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो मैंने बताया वो, और ये टू फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज नाउ सेकेंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट्स में पाया जाता है, और ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट का ही सिंपल कॉम्प्लेक्स होता है जो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के लिए आप फॉर एग्जांपल शुगर के में ग्लूकोज जो मीठी शर्करा होती है वो ग्लूकोज ही होती है। नाउ सेकेंड बात करें स्टार्च की, तो ये आपसे बताया कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मीठी नहीं होती है, इसका ये टेस्टलेस होती है, लेकिन आप इसका टेस्ट महसूस कर सकते हैं कब? जब आप खाते हैं तो कोई भी, जैसे चपाती का पार्टिकल लेते हैं या चपाती का टुकड़ा लेते हैं, आप उसको खाते हैं, खाते खाते मुंह में आपको उसका टेस्ट आने लगता है। वो टेस्ट होता है स्टार्च का। क्यों उसमें टेस्ट क्यों आने लगता है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होने लगता है। भोजन का जो फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो डिवाइड होकर के, टूट करके सिंपल कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होता है और हमें एनर्जी देता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल हैं राइस, मेज, पोटैटोज, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इस
इस बात की टेस्टिंग के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक पोटैटो लेते हैं। पोटैटो जो कि काहे का बना होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें पोटैटो लेते हैं और पोटैटो को यहां से कट करते हैं। नाउ सेकेंड चीज, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स लेते हैं। जब ये कट कर देते हैं पोटैटो को, इसमें आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स इसमें जब डालते हैं तो इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च उसका क्या करता है, ये क्लियर करता है। ये एक्सपेरिमेंट है कार्बोहाइड्रेट का। नाउ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड रहता है। प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्रोटीन के सोर्स है पल्सेस, मिल्क, एग। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से तो हमें यही पल्सेस है, और एनिमल्स में एग, मिल्क, इनसे प्रोटीन की मोर सफिशिएंट अमाउंट में हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। पल्सेस में या ग्राम्स की बात करें तो इसमें नट्स भी हैं, बीन्स भी हैं। बीन्स में सोया है, सोयाबीन है, और एक किडनी बीन्स होती है। किडनी बीन्स उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका शेप जो होता है वो किस टाइप का होता है, किडनी शेप में होता है, इसलिए उसका नेम किडनी बीन्स बोलते हैं। नाउ फिश में भी प्रोटीन की जो अमाउंट है वो काफी मात्रा में मिलता है। पनीर है, इन सारी चीजों में। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स का एक्सपेरिमेंट, आखिर इस फूड में प्रोटीन कितने अमाउंट में है या प्रोटीन है कि नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये कॉपर सल्फेट होता है। इसकी 10 ड्रॉप्स लेते हैं और इसकी 2। ये ड्रॉप्स का यूज करते हैं कोई भी प्रोटीन मटेरियल्स जो भी है, तो उस मिक्सचर में हम इनकी कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 ड्रॉप्स डालते हैं, तो उनमें कलर चेंज होता है और वो कलर हो जाता है वायलेट कलर। वो कलर वायलेट कलर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस फूड में प्रोटीन का अमाउंट है। नाउ नेक्स्ट, फैट की बात करें तो फैट एनर्जी गिविंग फूड है। इससे हमें एनर्जी मिलती है फैट से। इसका सोर्स फैट का, इसका सोर्स है मिल्क है, ऑयल है, मीट है, बहुत सारे सोर्सेस हैं। ये हमारे द ईट स्टोरेड इन द बॉडी कॉसेस ओबेसिटी, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो जिनका फैट बढ़ जाता है, उनमें क्या होता है कि यही ऑयल जा करके बॉडी में स्टोर हो जाता है,
जिसका यूज नहीं होता है वो ऑयल फिर स्टोर होने के बाद हमें डिजीज, हमें बीमारियां देता है वो। नाउ नेक्स्ट, इसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में एक पेपर लेते हैं, पेपर में जिस भी चीज का हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि इसमें फैट है या नहीं है, तो वो चीज इसमें डालते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा मैश करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि उस पेपर में जो फैट्स की या ऑयल्स की कुछ ड्रॉप्स आ जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस मटेरियल में फैट है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट, विटामिन। विटामिन्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की विटामिन है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती हैं और इनका अमाउंट बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है हमारी बॉडी को। इनकी बहुत कम अमाउंट में यूज होता है। ये मिलती कहाँ से है? अलग अलग चीजों से मिलती है हमें। कुछ में वेजिटेबल्स में, कुछ फ्रूट्स में, कुछ चीजें, कुछ जो विटामिन्स हैं वो सनलाइट से। इसमें विटामिन्स कुछ तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं और कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं। वाटर सोल्यूबल मींस ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सोल्यूबल हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये हैं, ये और ये हमारी होती हैं फैट सोल्यूबल, और ये होती हैं वाटर सोल्यूबल। ये वाटर में सोल्यूबल होती है, बी और सी, और ये फैट में। जैसे कि लोग घरों में वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं और उनमें अमाउंट, वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस जो वाटर होता है उसको निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा सारा विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय, मतलब वो चली जाती हैं, क्योंकि वो उस वाटर में आ जाती हैं सारी चीज़ें। आगे बात करें तो मिनरल्स की बात करें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स: कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन। आयोडीन ऐसी चीज है जो आप डेली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं साल्ट के रूप में, जिसे NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। वो उसमें आयोडीन होता है, और आयोडीन का अगर बॉडी में कहीं कमी हो गई तो उससे हमें गोइटर डिजीज होती है। रफेज, नेक्स्ट हेडिंग है रफेज। ये है क्या? ये ऐसा मटेरियल है या ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो ना तो हमें एनर्जी देता है और ना ही हमारी प्रोटेक्शन करता है, बट ये मोर अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी को अवेलेबल कराता है। और जब जिस किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, प्रॉब्लम होती है, उसको ये दूर करते हैं। इसका सोर्स क्या है? जैसे घरों में दलिया वगैरह होता है, तो वो उसमें क्या होता है? फाइबर की मात्रा या अमाउंट जिसमें रहती है, या जिस फूड में फाइबर्स होते हैं, वही होता है रफेज। फाइबर का यूज बॉडी में वाटर की बैलेंसिंग के लिए
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में उसको बाहर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाटर की बात करते हैं। वाटर में जैसा कि आपको पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। वाटर का यूज बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है जैसा कि ब्लड में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, टिश्यू में भी वाटर, मतलब बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर का ही अमाउंट होता है। अगर वाटर की कमी हो गई तो उसके लिए ORS का घोल वगैरह दिया जाता है। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। आखिर बैलेंस डाइट है क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, इसमें सारे डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीजें जो एक सफिशिएंट अमाउंट है वो बॉडी को मिलनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे। अगर ये चीजें सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी को मिलती हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम मतलब आपको किसी भी डिजीज से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है अंदर, वो क्या होती है? स्ट्रांग होती है। आप किसी भी बीमारी से आप फेस कर सकते हो उस बीमारी का। तो बैलेंस डाइट जरूरी है कि आपके भोजन में सारी चीजें होनी चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, राइस, पल्सेस, चपाती, मिल्क, ये सारी चीजें, फैट्स में घी वगैरह, ये सारी चीजें बैलेंस डाइट में होती हैं। सलाद भी होता है। सलाद क्या होता है? रफेज होता है, ये रफेज। अब डिफिशियंसी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी को अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिल रही है तो आपको कौन सी बीमारी होगी? पता है आपको? जी हाँ, क्वेशियोरकर। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का अमाउंट नहीं मिल रहा है, प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल रही है, तो आपको क्वेशियोरकर डिजीज होगी। नाउ नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनकी डिफिशियंसी है तो मैरास्मस, इनसे क्या होगा बेटा? मैरास्मस डिफिशियंसी होगी। अगर विटामिन्स, ये जो ABCDEK ये विटामिन्स हैं, इन विटामिन्स की कमी हो गई तो कौन सा रोग होंगे, कौन सी डिजीज होगी? विटामिन ए में देखें तो नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी है आपकी बॉडी में तो रात में आपको नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। विटामिन बी से बेरी, और विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में बातचीत होगी। ओके।